शिखर तक माइनस इंदिरा गांधी, एक अकेली लड़की के विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बनने की संपूर्ण कहानी। गंभीर, धीमा और प्रेरणादायक संगीत। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने तूफानों का रुख मोड़ा, जिसने दुनिया के भूगोल को बदल दिया और जिसने सिखाया कि सत्ता झुकती है अगर झुकाने वाला साहसी हो। नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। बचपन, महलों में अकेलापन और देशभक्ति की लौ। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में जब इंदिरा का जन्म हुआ तो उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ये लड़की केवल नेहरू परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन इंदिरा का बचपन गुड़ियों के खेल वाला नहीं था। पिता जवाहरलाल नेहरू अक्सर जेल में रहते थे। उनकी माता कमला नेहरू लंबे समय तक बीमार रहीं। घर पुलिस के छापों और राजनीतिक बैठकों का अड्डा था। सच्ची घटना, छोटी सी इंदिरा ने अपनी सबसे प्यारी विदेशी गुड़िया को इसलिए जला दिया था क्योंकि वो विदेशी थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रति यह समर्पण उनके बचपन की पहली बड़ी परीक्षा थी। शिक्षा और संघर्ष का सफर। इंदिरा की शिक्षा शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में हुई, जहां उन्हें सादगी और भारतीय संस्कृति का ज्ञान मिला। बाद में वे ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड भी गईं। उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया और 2 बेटों राजीव और संजय की मां बनी। लेकिन उनका असली घर मैदान जंग यानी राजनीति ही था। जीवन को बदलने वाली 3 ऐतिहासिक घटनाएं। 1. 1971 का महायुद्ध, जब गूंगी गुड़िया दुर्गा बनी। 1966 में जब इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो विरोधियों ने उन्हें कमजोर समझकर गूंगी गुड़िया कहा। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी असली शक्ति दिखाई। विस्तार। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा युद्धपोत हिंद महासागर में भेज दिया था। दुनिया की बड़ी शक्तियां पाकिस्तान के साथ थीं। लेकिन इंदिरा नहीं डिगी। उन्होंने रूस के साथ संधि की और भारतीय सेना को ढाका कूच करने का आदेश दिया। परिणाम, मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें संसद में दुर्गा कहकर संबोधित किया। 2. आपातकाल, इमरजेंसी और राख से उठ खड़ा होना। 1975 में जब इंदिरा ने आपातकाल लगाया तो देश में उनके खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हुआ। 1977 के चुनाव में वे बुरी तरह हार गईं। उनकी अपनी सीट भी हाथ से चली गई। अखबारों ने लिखा, नेहरू गांधी युग का अंत हो गया। सच्ची घटना, हार के बाद भी वे चुप नहीं बैठी। बिहार के बेलछी में जब दलितों पर अत्याचार हुआ तो इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर कीचड़ भरे रास्तों से वहां पहुंची। जनता ने देखा कि जब सब नेता घर बैठे थे तब ये महिला उनके दुख में साथ खड़ी थी। परिणाम, 1980 के चुनाव में वे प्रचंड बहुमत के साथ वापस आईं और साबित किया कि इंदिरा को मिटाना मुमकिन नहीं। 3. ऑपरेशन ब्लू स्टार और बलिदान की कहानी। 1984 का समय भारत के लिए बहुत कठिन था। पंजाब में अलगाववाद बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी ने देश की अखंडता की रक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का कड़ा फैसला लिया। उन्हें पता था कि इस फैसले से उनकी जान को खतरा है। अंतिम भाषण। अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में उन्होंने कहा, मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां न रहूं, लेकिन मेरे खून की एक एक बूंद इस देश को जीवित रखेगी और इसे मजबूत करेगी। अगली सुबह उनके अपने ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। वे शहीद हो गईं, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। नेतृत्व की अनूठी मिसाल। इंदिरा गांधी ने केवल राजनीति नहीं की, उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। परमाणु परीक्षण, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अमीरों के बैंकों को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाया। कहानी का सार। इंदिरा गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है जहां आपको कड़े और कभी कभी अप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। ये कहानी है उस अजेय आत्मविश्वास की जो मौत के सामने भी नहीं डगमगाया। यूट्यूब वॉइस ओवर एंड। संगीत ऊंचे स्वर में और फिर धीरे धीरे शांत। इंदिरा गांधी जी की ये शून्य से शिखर तक की विस्तृत गाथा अगर आपके दिल को छू गई हो तो ऐसी ही महान हस्तियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। प्रेरणादायक पंक्ति। डरपोक लोग कभी इतिहास नहीं रचते, इतिहास वही रचते हैं जो अपनी